Hello everyone, I welcome to my YouTube channel and Master Academy by मोरे सर। आज हम OCM का पहला चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत। और ये सिद्धांत कैसे बनते हैं? मतलब कोई चीज़ के बारे में हम लोग रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट सेम आता है, इट्स बिकम द प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांत बन जाता है। अब मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना। ओके, अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए अगर कोई चीज़ मैनेजमेंट मतलब ऐसा कोई बड़ा वर्ड नहीं है। अगर हमें कोई बिजनेस मैनेज करना है तो कुछ उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए हैं हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे थेरेटिस्ट ने। ओके, तो मैनेजमेंट का मतलब है मैनेज द मीन्स टू मैनेज द बिजनेस वेरी वेल। या मैनेजमेंट का और भी मतलब है, उसमें से दो वर्ड है, मैन, MEN, मैन मतलब एक आदमी, और आगे है MEN बहुत आदमी। MEN मतलब बहुत आदमी, और T फॉर टेक्निक, और T फॉर टेक्निक है, उसमें एक मैन है, देन MEN है और T है। मतलब इसमें क्या होता है, एक आदमी बहुत से लोगों के लेके अपना स्किल यूज करके बिजनेस करता है या कोई काम करता है। ओके, इधर हम लोग ये चैप्टर्स में हम लोग बिजनेस के बारे में सीखेंगे, हाउ टू मैनेज द बिजनेस, नॉट टू घर कैसे मैनेज करना वो नहीं देखेंगे। ओके, तो इसमें आगे क्या हम पहला इंट्रोडक्शन, डियर फ्रेंड्स, है ना। पहला लास्ट ईयर हमने मतलब मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है कि प्रिंसिपल्स हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, जस्ट हम लोग रिविजन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, इन 11 स्टैंडर्ड्स वी हैव स्टडीड दैट मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, है ना, सब जगह मैनेजमेंट है, इन एवरी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन सोशल लाइफ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। ओके, मतलब बिजनेस रहने दो या ना, या बिजनेस नहीं रहेगा, हेल्प होता है सोशल लाइफ में भी, हमारे मतलब सामाजिक लाइफ में भी उसका यूज होते हैं। मैनेजमेंट अगेन, मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन अचीवमेंट ऑफ अ गोल। ये जो मैनेजमेंट है मतलब है इसका मतलब अच्छी तरह से मैनेज करना, है ना। तो अगर सही ढंग से अगर कोई चीज़ करेंगे तो उसका हमारा गोल अचीव होना ही होना है। तो ये मतलब की है मैनेजमेंट, मतलब अच्छी तरह से काम करेंगे तो रिजल्ट मिलते हैं। मैनेजमेंट इज अ कंसिडर एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक मशीन, मटेरियल एंड मनी, है ना। बिजनेस के 4 फैक्टर्स है, मशीन, मटेरियल, मनी, और इसके अलावा मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है बिजनेस मैन की। तो ये एक फैक्टर्स है ना, फॉर इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल अदर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जो डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत है। वन नीड्स टू नो अबाउट मैनेजमेंट, देयरफॉर इट इज ऑब्जर्व दैट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज ग्रोइंग रैपिडली। तो मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस है डे बाय डे इसका ग्रो हो रहा है, इसका ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स अ मैनेज बिजनेस करने के लिए वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स हैव इंट्रोड्यूस डिफरेंट मैनेजमेंट थ्योरीज एज पर देयर फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सिस्टमेटिक स्टडी। वेरियस बहुत से मतलब हमारे जो मैनेजमेंट थिंकर्स थे, मतलब जो उन्होंने बहुत सोच समझ के उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके एक अच्छा तरीके से काम करके उन्हें कुछ ऐसे कुछ थ्योरी बनाए, प्रिंसिपल्स बना दिए। ओके, देयर आर वेरियस प्रिंसिपल, देखो वही प्रिंसिपल, देयर आर वेरियस प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स में सिद्धांत, थ्योरीज, है ना, थ्योरी बना के थ्योरी कुछ राइटिंग में लिखे, एंड टेक्निक्स कुछ स्किल दिए ऑफ मैनेजमेंट विच गिव्स रिजल्ट इन सेम डायरेक्शन। ओके, सेम डायरेक्शन मतलब जो प्रिंसिपल्स का मतलब होता है किधर भी हम लोग यूज करेंगे तो उसका आउटपुट सेम रहता है, बट इट्स यूज वेरी वेरिंग मतलब थोड़ा बहुत बदल हो देता है, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन और कोई मतलब कोई परिस्थिति और पर्सन टू आदमी के हिसाब से ये हमें चेंज करते वक्त थोड़ा उसमें बदलाव लाने की जरूरत पड़ती है, फिक्स नहीं लाएंगे। In brief, management set the strategic goals in accordance with the vision missions of the organization and makes decision on how the overall organization will operate. इसमें हमें गोल सेट करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है। मैनेजमेंट इज द ऑप्शन इंक्लूड एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ना, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी मतलब इंक्लूड हो जाता है। इट हार्मोनाइज ऑल फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग विच सम टर्म्स एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये दूसरे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसके मतलब हेल्प करता है।
Okay, meaning and definition. While achieving goal of an individual or an organization, it is always important to use different systems or techniques, है ना. गोल मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट सिस्टम्स और टेक्निक की जरूरत है. अच्छे अच्छे टेक्निक्स है ना, एडवांस टेक्निक्स या डिफरेंट सिस्टम्स में अच्छा तरीका की जरूरत है. सम ऑफ दिस टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली. ऐसे कुछ टेक्निक्स है, ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स है यूनिवर्सली अप्लीकेबल होता है. यूनिवर्सली मतलब सब जगह, सबके टाइम, सबके लिए है ना, कोई भी टाइम के लिए मतलब वो एक जैसा काम करता है. हेंस दे आर कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल. इसके लिए वो प्रिंसिपल बोलते हैं. जो मतलब कोई रूल सब जने अप्लीकेबल करते हैं, सब एक्सेप्ट करते हैं, इट्स बिकम द प्रिंसिपल्स. इट्स यूनिवर्सल. इट प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू मैनेजर टू कंडक्ट. इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू मैनेजर टू कंडक्ट. गाइडलाइंस मतलब एक अच्छा मतलब गाइड करता है ना, हेल्प करता है. टू मैनेजर टू कंडक्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज ऑन स्पेसिफिक बेसिस. इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस, है ना. इट हेल्प द मैनेजर टू टेक ना, मतलब लेने के लिए, इफेक्टिव मतलब अच्छा डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है. एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए हेल्प होते हैं. प्रिंसिपल इस जगह, प्रिंसिपल डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ, है ना. एक बेसिक ट्रूथ होता है, सच्चाई है ना. जो है जो प्रिंसिपल्स है वो सच्चाई आता है. वो सब मतलब किधर भी मतलब वो एक जैसा काम करता है. ओके. और प्रोपोर्शन दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ. ये कोई मतलब चीज़ के लिए अच्छा फाउंडेशन बनता है. एक बेसिक्स, जो बेसिक्स रूल्स होता है ना, जो फाउंडेशन का काम करता है. और बिहेवियर है ना, कुछ चेंजेस का. और फॉर चेन ऑफ रीजनिंग. ऐसे चेन ऑफ रीजनिंग, कोई मतलब चीज़ ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन ही मतलब प्रिंसिपल देता है. तो प्रिंसिपल्स मतलब क्या है? फंडामेंटल ट्रूथ होता है या प्रोपोर्शन होता है. ये प्रिंसिपल्स सब जगह एक जैसे काम करते हैं. ओके. इन सिंपल वर्ड, टेक्निक्स और सिस्टम्स विच आर गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट्स आर कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल्स. अगर सिंपली बोला जाए तो अगर रिजल्ट कोई एक्सप्लेन करने के बाद है ना, उसका टेक्निक का अगर रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं. दिस प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर. यूनिवर्सल मतलब है ना, सब जगह, सबके लिए. एप्लीकेबल एवरीवेयर, सबके लिए एप्लीकेबल होता है. ड्यू टू दिस प्रिंसिपल्स मैनेजर्स नीड नॉट टू वर्क ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस, है ना. प्रिंसिपल्स का रिजल्ट आना ही आना है. ओके. तो हमें प्रिंसिपल तो मतलब है प्रिंसिपल, अगर बिजनेस के लिए अगर ये प्रिंसिपल्स हम लोग यूज करेंगे तो हम बिजनेस में सक्सेस होने वाले हैं. तो मतलब अगर प्रिंसिपल नहीं होते तो हमें ट्रायल एंड वर्क करने की जरूरत पड़ती है. अगर ये प्रिंसिपल्स है तो ट्रायल एंड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती. ट्रायल एंड एरर मतलब मैं ऐसा करके देखो क्या, काम करके कम काम करके तनख्वाह ज़्यादा मिलता है क्या, देखो क्या ऐसा होने वाला है क्या? नहीं. है ट्रायल एंड एरर बेसिस, है ना. तो मतलब ऐसा ट्रायल एंड एरर बेसिस करने की जरूरत नहीं है. प्रिंसिपल्स बोले ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा तनख्वाह मिलेगा. है प्रिंसिपल्स है और ये फंडामेंटल ट्रूथ है, सच्चाई इसमें ज़्यादा तनख्वाह मिलने वाली है. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट और इन एनी अदर गेम, टोटल प्ले इज अ डिजाइन एंड डिवाइडेड बिटवीन द प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज. क्रिकेट के में जो टीम रहता है इसमें मतलब उनके क्वालिटीज, कैपेबिलिटीज, एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी को मतलब बॉलिंग देते हैं, किसी को बैटिंग देते हैं या कीपिंग का काम करता है, या जो उसमें से अच्छा क्वालिटीज है उसको कैप्टनशिप का काम कैप्टन बना देते हैं ना. तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते. ट्रायल एंड एरर बेसिस में ऐसा नहीं करते कि चलो आज बैट्समैन को बॉलिंग देते हैं जीतने के लिए, ऐसा करते हैं क्या? तो वो ट्रायल एंड एरर बेसिस होते हैं. जिसको एक्सपीरियंस है बॉलिंग का वो बॉलिंग करके जिसको बैटिंग ज़्यादा अच्छा आता है वो बैटिंग करे, है ना. तो ही हम लोग जीत सकते. तो मतलब इसमें ट्रायल एंड एरर करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना. तो चलो बॉलर्स हमें जब मतलब बॉलर्स को हम लोग बैटिंग के लिए भेजेंगे, है ना, और बैट्समैन को लोग बॉलिंग भेजें तो हम लोग जीतने वाले क्या? नहीं. तो ऐसा ट्रायल एंड एरर करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट इट इज कॉल्ड एज द डिवीजन ऑफ वर्क विच इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. हम लोग काम डिवाइड करते हैं, है ना. एक जो काम है, एक काम हम लोग हर एक के एक्सपीरियंस के हिसाब से डिवाइड करते हैं. नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नेचर्स मतलब क्या है? उसका फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा मतलब है ना. मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं जो कैसे प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है मतलब फिर मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है.
जो रूल्स है या रेगुलेशंस है, कुछ गाइडलाइंस है, ये लिख के दिए, इसे प्रिंसिपल्स। वो मैनेजमेंट को अगर बिजनेस करना है, तो अगर बिजनेस अच्छी तरह से मैनेज करना है तो ये प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करना है, यूज़ करना है ना, इन प्रैक्टिस, तो ही हम लोग बिजनेस अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज, है ना। और फॉर्म मतलब बनाए गए, टू गाइड मतलब है ना हेल्प करने का, इन्फ्लुएंस है ना, इन्फ्लुएंस मतलब उनको फोर्स करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, तो बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय चेंज करने के लिए, इन्फ्लुएंस चेंज, एम्प्लॉय की बिहेवियर चेंज करने के लिए ये बनाए गए ना। These principles insist on improving efficiency. These principles insist on improving efficiency. Insist मतलब जोर देना, है ना। ये improve efficiency, efficiency मतलब ज़्यादा काम करना, efficiency मतलब ज़्यादा काम करना, of organizational resources in terms of profit, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स है वो ज़्यादा करके यूज़ करके हमें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ज़्यादा अचीव करने के लिए हेल्प होता है। दिस प्रिंसिपल्स आल्सो फोकस ऑन बेस्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर, सबऑर्डिनेट एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सुपीरियर मतलब सीनियर, सबऑर्डिनेट मतलब असिस्टेंट्स, एंड और जो भी कोई मतलब कंपनी में जो एम्प्लॉई है उनके हर सब में एक अच्छा खासा रिलेशन बनने के लिए ये प्रिंसिपल्स हेल्प होते हैं। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज गिवन, अभी कौन से इसका नेचर क्या है, वन बाय वन देखेंगे। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, है ना, यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब सब जगह, यूनिवर्सल नेचर्स, है ना, यूनिवर्सल मतलब प्रिंसिपल यूनिवर्सल इन नेचर्स, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से आपको मालूम है कौन कौन से हैं, है ना। लास्ट में देखा था सोल ट्रेडिंग है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इनके सब में हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं। कंपनी रहने तो कंपनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं, और जो फुटपाथ पे कोई या छोटा बिजनेस करता है या सोल ट्रेडिंग में एक आदमी काम करता है, उसको भी अपना बिजनेस अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट ऐसा कोई बड़ा वर्ड नहीं है, बिजनेस अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए उसको प्रिंसिपल्स की हेल्प होती है। तो टाइप्स को ऐसे बना दो, इरेस्पेक्टिव, है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, कैसे भी, इरेस्पेक्टिव मतलब कैसे भी, ऑफ देयर साइज एंड नेचर, मतलब साइज मतलब बड़ा रहने दो या छोटा, नेचर मतलब या मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है, कौन सा किस तरह का बिजनेस करते हैं, बिजनेस कौन सा भी, नेचर मतलब किस प्रकार का भी बिजनेस रहने दो, इसमें हमें प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है। द रिजल्ट्स में वेरी एंड एप्लीकेशन में भी मॉडिफाई, ठीक है, इसका द रिजल्ट है प्रिंसिपल से रिजल्ट है ना, वेरी मतलब चेंज होता है, सब के लिए जो रिजल्ट है ना सेम नहीं आएगा, एंड एप्लीकेशन में भी मॉडिफाई। ये जो प्रिंसिपल दिए, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, आगे हम देखेंगे 14 प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स या रूल्स है, ये मतलब हम लोग थंब माइंड से नहीं यूज करना है, फिक्स नहीं यूज करने का, मॉडिफाई करने का, मतलब है मॉडिफाई, उसको थोड़ा मॉडिफाई करने का, बट डीज है ना स्विचेस के हिसाब से लोग मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे और अप्लाई करेंगे, बट डीज आर सुटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सब टाइप में यूज होते हैं। सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब मेरे कंपनी में 3 लेवल होते हैं, है ना, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब मैनेजर्स, है ना, कंपनी में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप में मैनेजिंग डायरेक्टर या CEO रहते हैं, मिडिल लेवल में HOD रहता है, फंक्शनल मैनेजर, HOD बोलते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोलते हैं ना, अकाउंट्स का हेड आता है, प्रोडक्शन का हेड आता है, और थर्ड लेवल या लोअर लेवल में सुपरवाइजर, फोरमैन ऐसे रहते हैं ना। सुपरवाइजर, फोरमैन ये भी मैनेजर का काम करते हैं, मैनेज करना, कैसा बिजनेस मैनेजमेंट करके करना है वो सोच लेते हैं। तो तीन ऑल लेवल में क्या मतलब यूज़ होते हैं, सिर्फ टॉप लेवल में यूज नहीं होते हैं, मिडिल लेवल एंड है ना लोअर लेवल सब जगह यूज होते हैं। सो नेक्स्ट देखेंगे जनरल गाइडलाइंस। सेकंड प्रिंसिपल्स हैं जनरल गाइडलाइंस। गाइडलाइंस मतलब है हमारा मतलब जैसा मार्गदर्शन, मतलब या गाइड जैसे हेल्प करता है। ओके, आपको पूरा मतलब एक रेकनर रहेगा, उसमें आपको एक गाइड करेगा, हेल्प करेगा। जनरल गाइडलाइंस मतलब हेल्प करेगा।
प्रिंसिपल्स आपको मतलब कोई प्रॉब्लम बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आते हैं तो वो प्रॉब्लम कैसा हैंडल करने का, वो कैसा टैकल करने का, वो कैसा फेस करने का, वो प्रॉब्लम सिर्फ फेस नहीं करने को हेल्प करते हैं, उसमें आपको सोल्यूशन भी देते हैं, है ना, रास्ता भी दिखाता है जनरल। तो है एक गाइड जैसे काम करते हैं हमें बिजनेस मैनेज करने के लिए। मैंने क्या लिखा है, मैंने प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशंस, है ना, टैकलिंग मतलब हैंडल करना सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन या प्रॉब्लम रहेगा वाइजली हैज वेल एज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम सॉल्व करने को भी हेल्प करते हैं। दे आर नॉट रिजिड, फिक्स नहीं रहते हैं। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है वो सिचुएशन के मतलब सिचुएशन कैसी है, साइज के बिजनेस साइज कैसा है और नेचर ऑफ इस पर डिपेंड्स है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी से फेयर रेम्युनरेशन देन द टर्म फेयर में कैन बी वेरी हैज पर द नेचर, साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशन। फेयर रेम्युनरेशन मतलब छोटा कंपनी है तो छोटा कंपनी हम लोग एम्प्लॉय को ज़्यादा पेमेंट दे सकते हैं क्या, नहीं। तो साइज के हिसाब से अगर बड़ा कंपनी है तो बड़ा कंपनी में हम लोग ज़्यादा पेमेंट दे सकते हैं। और नेचर मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग में कहता है तनख्वाह अच्छा रहता है, ज़्यादा रहता है ना। तो नेचर, साइज और फाइनेंशियल कंडीशन, कंपनी में पैसा भी होना चाहिए तो ही हम लोग उसको पेमेंट दे सकते हैं, है ना। तो ये सब कंडीशन सब जो भी जो सराउंडिंग जो फैक्ट्स है उस, है ना, उसका मतलब वो देख के हम लोग उसको पेमेंट करना पड़ता है। प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये जो प्रिंसिपल्स जो बनाए ये रिसर्च है, रिसर्च जो करने के बाद जो रिजल्ट आता रिजल्ट है ना वो प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं। प्रैक्टिस में अप्लाई करने के बाद है ना वो मतलब प्रिंसिपल बन जाता है। सब वो टेस्ट करते हैं, सब जगह एक ही रिजल्ट आ रहा है तो फिर वो इट बिकम द प्रिंसिपल। मतलब वो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं इसमें तो जो रूल्स जो आउटपुट है सब जगह एक ही आने वाला है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप मतलब उसमें हम लोग डेवलप का सुधारना करते हैं ग्रेजुअली मतलब स्टेप बाय स्टेप, है ना, आहिस्ता आहिस्ता इसमें डेवलपमेंट हो जाती है। विथ थोरो रिसर्च वर्क, थोरो रिसर्च मतलब कंटिन्यू रिसर्च करते हैं वर्क। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम, है ना। बिफोर डेवलपिंग देम मतलब यूज करने से पहले, है ना, हम लोग क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन, है ना, बराबर ध्यान से देखते। एक्सपेरिमेंट्स, है ना, उसमें एक्सपेरिमेंट करते, अरे इससे ऐसा करेंगे तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करते, है ना। द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डेवलप एज अ प्रिंसिपल्स। हे मतलब डेवलप मतलब हो जाता है। ये प्रिंसिपल कभी बनते हैं आफ्टर इट्स प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम लोग प्रैक्टिकली, है ना, प्रैक्टिकली मतलब मार्केट में या ऑर्गेनाइजेशन में जब या हर एक सिचुएशन में हम लोग अप्लाई करते हैं रिजल्ट तो इट बिकम द प्रिंसिपल। तो उसका पक्का रिजल्ट आ जाता है हर जगह, देन बिकम्स द प्रिंसिपल। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंजेस, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अब ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, ये रूल्स खुद नहीं बोलेंगे कि ऐसा चेंज करना है। तो मैनेजर्स को अब सिचुएशन के हिसाब से खुद को मॉडिफाई करने का है, खुद को देखना है कि कौन सा प्रिंसिपल कैसा यूज करना है। ओके, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके यूज करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स रिफर्स टू द मैनेजर्स, मैनेजर को खुद को चेंज करने का। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर्स, इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। मैनेजर्स, है ना, सिचुएशन के परिस्थिति के हिसाब से, है ना, मतलब जैसी स्थिति है उसके हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल वाइल इम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट, है ना, जरूरत के हिसाब से, जरूरत जैसी है ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन फ्लेक्सिबल मतलब बदलाव को लाना, उसमें क्या बदलाव लाना, है ना। यह क्या फ्लेक्सिबल मतलब बदलाव लाना। वाइल इम्प्लीमेंटिंग मतलब हम लोग जब अप्लाई करेंगे तब, लागू करेंगे तब प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत के हिसाब से हम लोग है ना उसको बदलाव लाना है, वैसा हम लोग अप्लाई करना है। द बिजनेस सिचुएशंस कीप ऑन चेंजिंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाई। जैसा मतलब जमाना बदलता है ना, हर एक मतलब चेंजेस होता है, नए नए चैलेंजेस आते हैं, वो हिसाब से हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी एडजस्ट करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है ना। तो अभी देखो कोरोना के, अभी जस्ट फॉर एग्जांपल अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के ऐसे हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हर एक को मतलब 10 to 6 ऑफिस टाइम में
तो हर एक को मतलब ऑफिस में आना ही आना है, ये क्या जो है रिजिड रूल्स हुआ। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंजेस करेंगे, काम ही होना है ना, तो घर से भी काम कर सकते हैं। तो इतना मॉडिफिकेशन, इतना एडजस्टमेंट होना चाहिए, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो हम लोग प्रिंसिपल जो हमारा पॉलिसी है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। नेक्स्ट है बिहेवियर नेचर्स। बिहेवियर नेचर्स मतलब है बिहेवियर के ना, बिहेवियर कैसे जो काम करते हैं, दूसरों को बिहेवियर, दूसरों का स्वभाव, दूसरों का हम लोग जो एटीट्यूड को चेंज करना पड़ता है। क्यों मालूम है क्या, मैं मैनेजर हूँ, अगर आप मैनेजर हो तो आपको आपके अंडर बहुत से लोगों को मिल के काम करना पड़ता है। तो हर एक का हम लोग अगर उसको मतलब हम लोग अच्छी तरह से चेंज करेंगे तो ही वो काम करेंगे, है ना। तो मैनेजर ग्रुप एक्टिविटी, इसमें बहुत से लोग रहते हैं, एक आदमी नहीं रहता है। जो मैनेजर होता है वो खुद काम नहीं करता है, उसको सबको लेके काम करना पड़ता है। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। ये मतलब बहुत से ह्यूमन का नेचर होता है, इनको हमारे काम के तरफ प्रेरित करना चाहिए। हमें उसका मतलब जो एटीट्यूड है चेंज करना पड़ता है, काम के तरफ उसको हमारा ध्यान लाना पड़ता है। सो इसमें क्या होता है, बिहेवियर, उसका मतलब बिहेवियर है, इनका जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर हमें काम के तरफ लाने के लिए हमें हेल्प करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बींग्स। इन्फ्लुएंस मतलब उसको मतलब प्रेरित करता है, चेंज करता है। ह्यूमन बींग, आदमी का जो नेचर है वो चेंज करता है। These principles control a group of person and direct them to achieve the objective. These principles control the group of person, सब लोगों को कंट्रोल करता है। कितने भी हमारे कंपनी में एम्प्लॉयर हैं तो सबको एक हमारा कंपनी के ऑब्जेक्टिव, कंपनी के प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव तरफ के लिए खींच लेने के लिए, ध्यान देने के लिए, कंट्रोल के लिए ही नेचर्स काम करते हैं। एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। और क्या मतलब हर एक को क्या हम लोग डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। हर एक का ऑब्जेक्टिव, कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग रहता है, ऐसा एम्प्लॉय की रहता है, दूसरा रहता है ऑब्जेक्टिव अर्निंग का। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कैसा करेंगे, जैसा करेंगे वैसा मतलब हमें आउटपुट मिलना है ना। ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा, तो है अभी कॉज एंड इफेक्ट मतलब क्या करता है, प्रिंसिपल्स हर एक प्रॉब्लम के जड़ में जाता है ना, उसका रूट में जाता है। क्या मतलब इसके में जाता है, क्या मतलब इसके क्या वजह है, मतलब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, और उसमें वो आता है उसको सोल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं। प्रिंसिपल आर बेस्ड फॉर टैकलिंग डिसीजंस, है ना। टैकलिंग मतलब हैंडल करने के लिए, मैंने पहले पता है, दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट, है ना। कॉज मतलब कारण और रीजन, क्या इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है, फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट ना। उसमें क्या मतलब है पर्टिकुलर इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर्स, है ना। अगर अच्छा पेमेंट देंगे, वेजेस मतलब पेमेंट, है ना, सैलरी अगर अच्छा देंगे या इंसेंटिव देंगे, इंसेंटिव मतलब अच्छा बोनस देंगे या और कुछ मतलब अलाउंस देंगे, है ना, देंगे, तो क्या होता है, तो देखते हैं उससे देखने से वर्कर ज़्यादा काम करते हैं क्या, ही देखते हैं। और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट, अगर हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है तो हम लोग देखेंगे ज़्यादा ऐड करने से सेल होता है क्या, तो होना ही होना है ना। तो ये क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट, मतलब है हम लोग देखते हैं कॉज क्या है, और उसके बाद में हम लोग कुछ उसमें मतलब कुछ सोल्यूशन देने के बाद उसका कितना इफेक्ट रहता है ये देख लेते, होता है कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। लास्ट ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इम्पोर्टेंस। अभी मैंने के आगे प्रिंसिपल्स हैं, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब है ना इक्वली इम्पोर्टेंस, सब मतलब एक जैसे इम्पोर्टेंस है, कोई कम ज़्यादा नहीं है ना। ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस है। दोज आर टू बी प्रैक्टिकल साइमल्टेनियसली मतलब टू गेट साइमल्टेनियसली एक साथ। देर आर सो मेनी प्रिंसिपल्स, हम लोग एक साथ एक दो ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा भी एक साथ यूज करके देख सकते हैं। To get best results in the forms of achievement of a predetermined goals. If any specific principles is focused more and others are not follow with same focus, तो it affects the working of organization, है ना। एक मतलब हम लोग एक के साथ एक से ज़्यादा भी एक के साथ यूज कर सकते हैं,
है ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल नेचर, सोशल साइंस है ना, एक सामाजिक साइंस है। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट लाइक अ प्योर साइंस, ये मतलब प्योर साइंस जैसा नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, जस्ट लाइक अ केमिस्ट है ना, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का रूल्स है 2 + 2 4 आना ही आना है, लेकिन इधर ही प्योर साइंस नहीं है ना। हम लोग हर एक एम्प्लॉय के लिए जो प्रिंसिपल यूज करेंगे तो हर एक एम्प्लॉय का बिहेवियर सेम नहीं रहता है, तो आउटपुट सेम नहीं आएगा। तो मतलब इट इज नॉट अ प्योर साइंस, विथ सम मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। इनके मतलब रिक्वायरमेंट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या है प्रिंसिपल्स मॉडिफाई करेंगे और हमारे रिक्वायरमेंट ज़रूरत है या ऑर्गेनाइजेशन का नीड्स है उसकी क्या मतलब क्या चाहते हैं तो वो हम लोग उसे अप्लाई करते हैं। इधर हम लोग कई चैप्टर्स खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।